हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से देखने वाले हैं मैथ के 5 टॉप 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो टॉप 5 क्वेश्चन मैथ का देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, तो चलिए पहला क्वेश्चन को बताना स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छा से समझिएगा। तो चलिए पढ़िए। क्वेश्चन पहला क्या है, कह रहा है 16,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है, तो वार्षिक दर बताना है। ठीक है, आप लोग देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा से इसको देखिए कि किस तरह बनता है। देखिए, अमाउंट दे दिया यानी कि राशि दे दिया आप लोग को। क्या राशि दिया है? 16,000। ठीक है, आप लोग देखिए अच्छा से, 16,000 रुपया दे दिया है और इसमें अंतर दिया है क्या? चक्रवृद्धि यानी कि CI और माइनस SI का अंतर दिया है। डिफरेंस कितना दिया है? 160 जो दिया है। आप लोग देख लीजिए, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, अच्छा से देख लीजिए। तो पूछा है कि आप लोग से 2 वर्षों के लिए, यानी कि टाइम आप लोग को दिया है कितना? 2 वर्षों के लिए हम लोग से पूछा है। रेट बताइए। ठीक है, रेट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए क्या? साधारण ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मूलधन यानी कि मूलधन गुणे होता है रेट बट्टे में 100 गुणे रेट बट्टे में 100। ये 2 साल के लिए फार्मूला होता है। तो आप लोग इसको पता कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं भी नोट्स बना के। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानकारी होना चाहिए फार्मूला। तो चलिए अब इसी फार्मूला से हम लोग इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिए, डिफरेंस आप लोग को दे दिया है कितना? 160। तो यहाँ पे रख लीजिए 160। ठीक है, आगे चलिए। P यानी कि मूलधन, सॉरी, मूलधन कितना दिया है? मूलधन आप लोग को दिख रहा होगा कि 16,000 रुपया दिया है। और रेट का हम लोग का मान ज्ञात करना है। तो रेट का तो कोई वैल्यू मालूम नहीं है, तो उसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी उसी तरह लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हल कीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए 16 से 1 मर्त में यानी कि 10 मर्त में यहाँ पे हो गया। अब देखिए, इधर 10 बचा, इधर आएगा गुणा में, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पे आर आर गुणा कीजिएगा तो R² हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा? 10%। ठीक है, 10% आप लोग को, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में, तो 10% आर का वैल्यू निकल गया। तो आप लोग इस तरह सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर C राइट हो रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ, ये बनेगा टाइम एंड वर्क का। चलिए पढ़ते हैं क्या है। ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, एक काम पहले अकेले आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया। ठीक है, तो बी, और उसके बाद बी ने अकेले शेष कार्य को 18 दिनों में पूरा किया। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको अच्छा से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि पूछा भी है SSC GD के एग्जाम में। तो देखिए, ए सबसे पहले क्या किया है? 15 दिन कार्य पूरा पूरा कर रहा है, यानी कि टोटल कार्य को 15 दिनों में क्या कर रहा है? पूरा कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद दिया है, सबसे पहले यहाँ पे पकड़िए, ए ने अकेले शेष कार्य को, यानी कि ए 18 दिन। सबसे पहले आप लोग टोटल वर्क निकालिए। ठीक है, कि टोटल कार्य कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों का LCM निकालते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा? 90 होगा। ठीक है, तो 15 छक्का 90, यानी कि ए 6 यूनिट कार्य कर सकता है। ठीक है, एक दिन में, चाहे एक दिन में, और 18 यानी कि 18 5 यूनिट, 18 पचे 90। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अब पढ़िए यहाँ से। एक कार्य पहले अकेले आरंभ किया और 4 दिन पूरा किया। ठीक है, यानी कि 6 इफिशियंसी है, यानी कि कार्य क्षमता, और 4 दिन किया तो कितना कर दिया? 24 कार्य पूरा कर दिया। अब देखिए, 24 कार्य इसमें से घटेगा तभी ना शेष बचेगा। ठीक है, टोटल तो 90 है, 90 कार्य है, और ए ने मिलकर में अकेले कर दिया है 24 कार्य। ठीक है, तो 24 कार्य कर दिया तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा और 18, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 66। अब देखिए, ये टोटल शेष में से, या टोटल में से घटा दिए एक जितना किया, तो हम लोग से शेष बच गया। ठीक है, ये शेष कार्य हो गया।
और ये शेष कार्य आगे देखिए क्या कह रहा है, बी अकेले शेष कार्य को कर रहा है, यानी कि 66 में 18 से भाग दीजिएगा तो इसका इफिशियंसी निकल कर क्या आ जाएगा, 6 से कटाइए, 6 से 11 मर्द में और ये 3 मर्द में, यानी कि ए की कार्य क्षमता आप लोग को निकल कर आ गई। ये हो गया बी का कार्य क्षमता, ये बी का कार्य क्षमता निकल कर आ गया। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से कि बी का कार्य क्षमता हम लोग को निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता तो बी था, 6 था ही, लेकिन हम लोग का ये मालूम नहीं था, ठीक है, ये निकालना था बी का कार्य क्षमता, तो अब निकल चुका है। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी मिलकर टोटल यानी कि उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए सबसे पहले टोटल यानी कि ए और बी मिलकर दोनों को मिलाएंगे, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन उसी तरह बनाइए, ठीक है। और टोटल कार्य 90 दिया है ना, और ए और बी का एफिशिएंसी ऐड कीजिए, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना है यानी कि कार्य क्षमता 6 है, आप लोग देख सकते हैं 6, और बी का निकाले हैं तो कार्य क्षमता क्या निकल कर आया है, 11/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग का क्वेश्चन निकल कर जो आंसर होगा आ जाएगा, यानी कि 90 उसी तरह रह जाएगा। इसको दीजिए एलसीएम निकालिएगा तो 18 प्लस 11/3, बट्टे में नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़िएगा, यहाँ पे 11 है तो 18 11 कितना हो जाएगा 29, तो यही आंसर हो गया, जो कि तो दोनों ए और बी मिलकर इतना दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, इतना डेज में पूरा कर देंगे टोटल कार्य। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट कीजिएगा। तो अच्छा से आप लोग समझ चुके होंगे, इस तरह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न था जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन और भी आगे बन सकता है, तो आप लोग इसे अच्छा से रीड कीजिए और इसको बना लीजिए सवाल, ठीक है, और समझ लीजिए। तो चलिए अब 3 नंबर की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा, जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न लेकर आ चुका हूं, ठीक है। मिसलेनियस 5 प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के 5 क्वेश्चन अंत तक देखिएगा, जो 5 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं, ठीक है। पांचों के पांचों प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए पहला 3 नंबर क्वेश्चन अब क्या होने वाला है, जो कि डिस्काउंट से है, तो पढ़िए इसको। कह रहा है कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को पहले 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छा से कि किस तरह का आ रहा है क्वेश्चन और क्या पूछा है निकालने के लिए। विक्रय मूल्य हम लोग को निकालने के लिए पूछा है। देखिए अंकित मूल्य दे चुका है, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस कहते हैं इंग्लिश में। मार्क प्राइस आप लोग को दे चुका है 2000 रुपया, ठीक है, 2000 रुपया मार्क प्राइस दे दिया है। अब इस पे दो क्रमिक छूट दिया, यानी कि एक 20% का छूट और एक 10% का छूट आप लोग को दे दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ से हम लोग को बताना है कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का वैल्यू आप लोग निकालना है, ठीक है। तो एसपी का वैल्यू निकालिए, किस तरह बनेगा, तो चलिए देखिए किस तरह निकाला जाता है। ये 2 तरीका से आप लोग एसपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए 2000 मार्क प्राइस है, ठीक है। कभी भी अगर हम लोग को मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, देखिए तो सबसे पहले 20% यानी कि 20% का क्या किया है, छूट दिया है। 100% होगा, 20% का छूट दिया तो कितना बच गया, 80 बच गया, यानी कि 80%। 80% का वैल्यू 80/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो फिर से ना सेकेंड में क्या दिया है 10% का, ठीक है। तो 100 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 90%। तो यहाँ पे 90% का छूट हो जाए, टोटल हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो गया। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से 2 0 से 1 0 1 0 खत्म। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 8 दूना का 16 यानी कि 160 हो जाएगा, 1 0 और 9, तो 16 9 144 आप लोग का आंसर निकल कर आ गया, क्या हो जाएगा 144, यानी कि 1440 आंसर आ गया, क्या जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा एसपी का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया 1440 रुपया विक्रय मूल्य निकल कर आ चुका है। तो इस तरह ये तो मेथड 1 था। और सेकेंड मेथड आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक सेकेंड रुक जाइए, अच्छा से देख लीजिए।
यहाँ पे क्या है, पहला 2 डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा a प्लस बी होता है और माइनस में ए बी बट्टे में 100 होता है। इसको अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे रख के, तो यानी कि 20 हो जाएगा, रखिएगा। ठीक है, अच्छा से रख के बनाइएगा। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ कि ये सेकेंड मेथड किस तरह अप्लाई होता है। देखिए b का वैल्यू कितना है 10 और माइनस का 20 गुणे में 10 डिस्काउंट दिया है, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 खत्म, यह हो जाएगा 30 हो जा रहा है, और ये हो जाएगा 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे घटाइएगा तो 28, यानी कि टोटल कितना का छूट दे रहा है, ये टोटल छूट दे रहा है हम लोग को कितना 28% का, यानी कि 100% में 28% घटा दीजिएगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 72, यानी कि 72% हम लोग निकाल लेंगे, जो कि विक्रय मूल्य, यानी कि इतना छूट देने के बाद बच रहा है कितना 72%। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा कितना, देखिए 1 सेकंड बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 2000 पे हम लोग को टोटल विक्रय मूल्य यहाँ निकाल लीजिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, आंसर मिलकर आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो 2 जीरो से 2 जीरो अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना का 4 और 7 दूना का 14, यानी कि 14 से 40 इस तरह आ गया। ये तो टोटल छूट देने के बाद कितना बच रहा है 72%, जो कि विक्रय मूल्य का वैल्यू हो जाएगा 72% में। तो 2000 का 72% आप लोग निकाले हैं, तो क्या आ गया 1440। तो ये सेकेंड मेथड आप लोग को जो अच्छा लगे, फर्स्ट लगे तो फर्स्ट से अप्लाई कीजिएगा, और सेकेंड लगे तो सेकेंड से बनाइएगा। ठीक है, तो दोनों मैं बता दिया हूं, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, और इसमें ऑप्शन आप लोग सी ऑप्शन टिक कीजिएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न की ओर चलिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा कि क्या है। 4 नंबर पढ़िए अच्छा से, जो कि परसेंटेज का क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए इसको पढ़िए और बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। आप लोग को ऑप्शन दे दिए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए स्किप करके वीडियो को। तो चलिए पहला इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। कह रहा है एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात दे दिया है, 14:11 अनुपात है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे पढ़िए क्या है। यदि परिवार की मासिक बचत आप लोग को दिया है क्या 13,500। ठीक है, तो परिवार का मासिक आय क्या है, आप लोग को बताना है कि परिवार का मासिक आय क्या है। आप लोग को दे दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है आय, यानी कि आय और बचत नहीं दिया है, खर्च दिया है। यहाँ पे आय और खर्च का अनुपात दे दिया है, तो अनुपात लिख लीजिए यहाँ पे 14 और 11 के अनुपात में है। ठीक है, और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि क्या आय बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। आय बराबर होता है खर्च प्लस में बचत। ठीक है, ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, आय बनता है। तो ये वाला आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो देखिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए आय निकालने के लिए आय का तो अनुपात 14 दिया है। ठीक है, और खर्च का अनुपात 11 दिया है, और बचत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए बचत निकालेंगे तो यहाँ पे रख लीजिए वैल्यू 14 और 11 रख लिए, जिसके स्थान पर दिया है। तो बचत निकालिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर देखिए इधर आ जाएगा क्या, इसका दोनों का अंतर लीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि 3 बचत का वैल्यू निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू हो गया, जो कि इसमें रुपया में कितना दिया है 13,500। ठीक है, तो यहाँ पे बचत तो वैल्यू निकल गया अनुपात वाला। ठीक है, तो बचत का वैल्यू इसमें 3 दिया है, जो कि रियल कितना दिया है रुपया में, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 13,500। ठीक है, तो 3 का वैल्यू यानी कि बचत यहाँ पे लिख लीजिएगा, बचत यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि 13,500, यानी कि यहाँ पे अनुपात में 3 निकल कर आ गया। यहाँ से निकाल लीजिए यूनिट, यानी कि यहाँ पे 4 मर्त में हो जाएगा, और 1545, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग के पास निकल कर आ चुका है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल कर आ चुका। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से आय का पूछा है, आगे पढ़ लीजिए, मासिक आय निकालना है। ठीक है, यानी कि मासिक आय के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू तो 4500 रुपया है, तो आय बराबर क्या निकाल लीजिएगा 14 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 14 से गुणा कर दीजिए 4500 में। ठीक है, तो गुणा कीजिए तो 14 25 70 हाथ में लगा 7 और 14 चौका 56, 56 7 कितना हो जाएगा 63। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63,000 निकल कर आ चुका है आय। आय का मान रियल अब क्या हो जाएगा, रुपया में 63,000। ठीक है, तो इसको अच्छा से आप लोग समझ चुके होंगे, और नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन किस तरह बना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा से मैं एक्सप्लेन करके बताया हूँ आप लोगों को। तो इसमें ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा से समझ चुके होंगे। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। चलिए बने रहिएगा साथ में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्या है, ये समानुपात का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग इसे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है, बहुतों बार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती में होती है। तो घटाई गई संख्या बताना। देखिए, ये चारों अंक दिया है, यानी कि संख्या समानुपात में होना चाहिए, क्या घटाएं के। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए किस तरह बनता है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 7, 9 और 11 दिया है, तो इस समानुपात में होने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह होता है समानुपात में। ठीक है, यानी कि इसको मान लीजिए ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, इस तरह होता है समानुपात में। आप लोग को पता होगा कि समानुपात के लिए ये सब बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग को जानकारी मालूम होगा बेसिक। ठीक है, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है जो कि आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या घटाएं या जोड़े। इसमें दो प्रश्न दो टाइप के बनता है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन बनता है, एक पूछ देगा कि घटाएं और दूसरा में पूछ देता है कि जोड़े। तो इसमें घटाने वाले में और जोड़ने वाले में सेम फार्मूला का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, आप लोग उस पर अप्लाई कीजिए और अच्छा से कोई कितना भी क्वेश्चन दे घटाने या जोड़ने के लिए आप लोग अच्छा से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए ए से गुणा करेंगे हम लोग डी में। ठीक है, यहाँ पे मोड लगा दीजिएगा। ठीक है, बट्टे माइनस और फिर से ना बी से सी में गुणा करते हैं। ठीक है, बी गुणे सी, और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे जिसमें उसी को जोड़ देंगे, ए प्लस का डी हो जाएगा और माइनस का बी प्लस का सी हो जाएगा। ठीक है, और मोड लगा दीजिएगा। इस तरह आप लोग का ये निकल कर आ जाएगा जो भी आंसर होगा, डिफरेंस चाहे एडिशन, जो कि जोड़ या घटाव दोनों पूछे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो चलिए मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और आंसर लेकर आता हूँ कि किस तरह आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले ए और डी को गुणा किया, यानी कि ए और डी को गुणा करेंगे 7 गुणे में 15। ठीक है, 15 और माइनस का माइनस लिख दीजिए 9 से। अब बी से सी में गुणा करेंगे, यानी कि बी का वैल्यू 9 और 11 हो गया, बट्टे लगा दीजिएगा। अब जिसमें गुणा किए उसी को जोड़ दीजिए, यानी कि 7 15 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे माइनस और इसको जोड़िए, इसमें जोड़ेंगे तो 9 11 हो जाएगा 20 और मोड लगा दीजिए। ठीक है, और बराबर है बराबर। अब देखिए इसको गुणा कीजिएगा तो 15 सत्ते 105 होता है और 11 नवा का 99। ठीक है, बट्टा दे दीजिए और इसको घटाइएगा तो 2 हो जाएगा और मोड लगा दीजिए। अब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा लीजिए तो 105 में से 99 घटेगा तो 6 होता है और बट्टे का 2 है तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको कट कीजिए तो कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग को क्या होगा, इतना घटाएंगे, प्रत्येक में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, संख्या समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग जोड़ने को कहे या घटाने को, तो इसका अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग इसे अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, नहीं तो ऑप्शन से बनाते रह जाइएगा, नहीं बनेगा, इस तरह का टाइम लगेगा। तो आप लोग को समय बचाने के लिए आप लोग इस फार्मूला का अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पांचों के पांचों प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्त इस तरह का क्वेश्चन लाने में, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसे ही प्रश्न लेकर आते हैं। और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आर्मी से चाहे एसएससी जीडी से रिलेटेड मैं प्ले लिस्ट बनाया हूँ, उसमें जाके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आप लोग को पता चल सके, और लाइक जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा मेरा। ठीक है, और कमेंट
कमेंट करना मत भूलिएगा। रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि क्या ज़रूरत है और हम लोग के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर और पढ़ते रहिए इसी तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में।